मुझे जिसने इस पॉडकास्ट से रूबरू कराया वो आज मेरे साथ ही इस शताब्दी के इवेंट को सुनने के लिए आए हैं। वो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और वो बड़ैया से हैं। यह पॉडकास्ट अगर मुझे मेरे विदेश रहने वाले दिनों में मिल जाता तो स्वदेश फिल्म के शाहरुख खान की तरह मैं भी सब छोड़ छाड़ कर वापस आ जाती। मेरी आप सबसे मुलाकात पहली बार पान की चर्चा पर हुई थी, जिसमें लगभग 30 से 35 मिनट केवल इसी पर चर्चा हुई थी कि आखिर सबसे सटीक मीठा पान इसे बनाने की सामग्री क्या होनी चाहिए। बाबा को मैं बताना चाहूँगी कि उनके बताए प्रेम पान सिंह भंडार जयपुर में जाकर मैंने खास चटनी, खुशबू, इलायची, सौंफ, नारियल और थोड़ा गुलकंद, जो कि मिठाई जितना ना बन जाए, इस सामग्री का मीठा पान का सेवन कर चुका है और वो बहुत ही अद्भुत है। उसके बाद तो पान और पान की दुकान पर हुई चर्चाएं मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। आपका पॉडकास्ट मैं अक्सर साइकिल चलाते या खाना बनाते हुए सुनती हूँ, और बाबा, आपकी बातें सुनकर मैं खाना बनाते समय अपने हाथों को ज़रूर देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि यही हाथ क्या बेहतरीन स्वाद ज़ुबान पर लेकर आते हैं, मेरी नाक में एक सौंधी खुशबू देते हैं और मेरे मन में सुकून देते हैं। कुछ एपिसोड पहले ताऊ के नीतीश कुमार के फोटोक्रोमैटिक चश्मों की बात करी थी। सभी के चश्मों में मुझे ताऊ का चश्मा सबसे गजब लगता है। वो अलग अलग तरह के शेड्स दिखाता है। ताऊ की बातों को सुनकर अक्सर वो मुहावरा याद आता है, आ बैल मुझे मार का। यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, जिसे ताऊ उन्हें सटीक शब्दों में बहुत अच्छे से बयान करते हैं। रही बात कुलदीप सरदार की, तो वह पिन मारने का काम बहुत ही गजब करते हैं। उनके कविता पाठ और उसकी टाइमिंग की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आजकल कोशिश कर रही हूँ कि शेर शायरी याद कर सकूँ, जाकि मौका देखकर उसे अच्छे से मार सकूँ। मेरे साथ साथ मैंने अपने परिवार वालों को भी 3 तालियां बना दिया है। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 100 एपिसोड तक पहुँचे। मैं 3 ताल इसलिए सुनता हूँ कि मेरा जो पूरा स्कूलिंग है वो स्पोर्ट्स कॉलेज में बीता है, तो मुझे गांव में रहने का बहुत शौक था। तो गांव में वो गांव के वो 4-5 बुजुर्ग होते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं तो वो मैंने बहुत मिस करी है। तो जब भी मैं 3 ताल सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं वो मिस नहीं कर रहा हूँ। ये बुड्ढे और कभी कभी 3 ताल सुनते मेरे दिमाग में वो कुलदीप भाई की बात आती, ए बाबा कुर्र। सबसे पहले जब मैं 8वीं क्लास में म्यूज़िक क्लास गया था, तब मैं गया तो गायन सीखने था, लेकिन पहले मुझे एक ताल बताई गई। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। यही 3 ताल था। और मुझे बताया गया कि संगीत में एक बार आप बेसुरे हो जाएंगे तो चलेगा, बेताला कभी नहीं होना चाहिए। उस ताल ने संगीत को लेकर मेरा नज़रिया बदला, और इस 3 ताल के जनवरी 2022 के पहले एपिसोड ने, जो मेरा पहला एपिसोड था 3 ताल का, ताऊ की जो स्पेक्टेटर बने रहने की जो बात थी, उसने जीवन को लेकर मेरा नज़रिया बदला। और उसके बाद मैं रिवर्स में जाकर सारे एपिसोड मैंने 3 ताल के सुने, बिंज लिसनिंग इसकी की, और मैं उस वक्त उन लिसनर्स से ज़्यादा खुद को लकी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ हफ्ते में एक बार आनंद ले सकते थे, मैं हफ्ते के 7 दिन पॉडकास्ट सुनता था। क्या बात। हालांकि अब वो दिन चले गए और अब हर शनिवार ही बस मौका मिलता है। और मैं फिर भी उस 3 ताल में इस 3 ताल को फिट करने की कोशिश करता रहा। इस नतीजे पे मैं पहुंचा कि इस 3 ताल में बाबा जो हैं वो आलाप से राग को विस्तार देते हैं, ताऊ जो है छोटा ख्याल सुनाकर और द्रुत गति में तान सुनाकर उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, और कुलदीप सरदार बस ये कहते हैं कि मैं तबले पर हूँ, आप कुछ भी कहिए, बस सम पर आ जाइएगा। शुक्रिया। 3 ताल परिवार के साथ 20वां एपिसोड बागपत की लड़ाई से मैं जुड़ा, और बाबा का जिन मोहे मारे तिन मैं मारा मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। हालांकि मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता, बागपत वाले चाचा की तरह। और उसी के साथ एक 20वें एपिसोड के साथ ही जुड़ाव ऐसा होता चला गया कि ना केवल हम, एक तो 2 वे इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है कि हमें आपकी लाइफ के बारे में, मुझे पता है बोसा कौन है, मुझे पता है लियो कौन है,
जो लोग नहीं जानते हैं, बोसा कुलदीप भाई का बिल्ला और लियो ताऊ के नए नए डॉग हैं, और उतना ही इंटरेस्ट से हमारी बातें सुनना आप तीनों का कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। और आपने आज ताऊ ने आके सबके साथ, सब ताऊ को पहले से सबका पता था कि हाँ आप हमारे श्रोता वहाँ से हैं, आप ये काम करते हैं। इसी तरीके से जो इंटरेक्शन मेंटेन रहा है 100 हफ्तों तक। और एक जो बात होती है कि बहुत लोगों ने कहा है ये कि ऑनलाइन लोगों का मिलने का, सोशल मीडिया का पर्पस ये था कि उससे ऑफलाइन कम्युनिटीज़ बने। मैं पिछले 3 महीने में एक बार मुंबई गया तो मैं ब्रूस वेन भाई से मिल के आया, मैं सुरेंद्र नगर गया तो मैं हीरेन भोजानी भाई से मिल के आया, अहमदाबाद से अजीत जी और प्रणव भाई मुझसे मिलने आ गए। ये ऑफलाइन कम्युनिटी जो एक पॉडकास्ट ने बनाई है, ये शायद और किसी भी पॉडकास्ट या किसी भी प्रोग्राम की मुझे नहीं लगता कि 3 ताल से मेरा परिचय लॉकडाउन के दौरान हुआ। तो देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, भरमार है, और हिंदी में तो वैसे ही बहुत कम है। और जो है ये 3 ताल मुझे सर्वश्रेष्ठ लगा, मतलब इसकी जो तुलना नहीं है बाकी हिंदी में जो भी कंटेंट हो रहा है। एक इनकी स्पेशली जो इनकी जो आपकी जो शैली है बातचीत करने की, इनफॉर्मल। इंग्लिश में एक फेमस पॉडकास्ट है WTF विद मार्क मैरोन, और वो आई थिंक सबसे फेमस वो इसीलिए है कि वो इतना इनफॉर्मल है, वो बंदा बात करते जाता है और उसका ये कि कोई फॉर्मेट नहीं, मन में आए वो बोलना है। और जो चीज़ लोगों को बांधती है वो यही है कि जब 4 दोस्त बैठते हैं तो कोई एजेंडा नहीं होता, जो मन में आए वो बोलना है और इंटरेस्टिंग बात बोलनी है। आप लोग उस फॉर्मेट में एकदम आप लोग धुरंधर हैं। इतना ज़बरदस्त बांध के रखता है आपका फॉर्मेट कि स्पेशली आप लोग जो आंचलिकता के, क्षेत्रीयता के जो बिंब हैं उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। मतलब राजू श्रीवास्तव सुनने के बाद में मैं इतना ज़्यादा हंसा होगा तो बाबा के जो बारात वाले जो कोई उसकी तुलना नहीं है। मतलब ये चीज़ों को, ये लोगों को फ़ैन बना देती है। ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस कारण लोग 3 ताल के फ़ैन रहे होंगे। एक चीज़ जो मुझे खुद पर्सनली अट्रैक्ट करती है, जो मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि आप लोगों का जो कंटेंट है वो बड़ा प्रोग्रेसिव है। आप लोग कहीं भी अंधविश्वास, आडंबर, ये चीज़ को बढ़ावा नहीं देते। 3 ताल तब से सुन रहा हूँ जब हमने इसकी आवाज़ को बदलते देखा है कि ये जूम पे रिकॉर्ड हुआ है, फिर ये माइक पे आया है, फिर जूम पे गया है, फिर माइक पे आया है। कोविड की वजह से। हाँ, तो जब पहली बार स्टार्ट किया तो मैंने जूम पे सुना, फिर हम माइक पे भी आए, फिर जब ये दोबारा जूम पर गया तो मैं घर गया हुआ था शहडोल। मेरे बड़े पिताजी हैं, वो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं पैरालाइज नहीं है, बट वो बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मैंने उनके साथ समय बिताना चालू किया और मैंने किया 3 ताल पॉडकास्ट उनको सुनाना चालू किया। हम दिन में 4-4, 5-5 घंटे 3 ताल साथ में सुनते हैं। और उन्होंने, वहाँ से मैं निकल के आ रहा था वापस, वो भरे आंसुओं में थे। वो बोले मुझसे, बोले बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको संभाल के रखना। वो और कुछ नहीं बोले। बोले यहाँ बाहर हमारे यहाँ क्या है कि हम छोटी सी जगह है, हमारे यहाँ एक चबूतरा है, उस पर दुर्गा जी भी रखती हैं, उस पर गणेश भगवान भी रखे जाते हैं, उस पर झंडा भी फहराया जाता है। तो उस चबूतरे पे बैठ के लोग शाम को पत्ते खेलते हैं, गले के ताऊ, चाचा, हम बब्बा बोलते हैं जिनको, वो लोग यही बातें करते हैं। जो आप यहाँ बातें कर रहे हो आप तीनों, वो यही बातें करते हैं। और बाकी के लड़के वहीं पर बैठ के उनको सुन रहे होते हैं, और उनका भी कोई ऐसा फ़िल्टर नहीं होता है, वहाँ पर थोड़ी गालियाँ भी आती हैं, यही बातें होती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा ये वही जगह है और ये किसी को तुम नहीं मिली है, तुम्हें मिली है, इसे संभाल के रखना और सबको देना। एक वो दिन है, आज दिन है, जब भी मेरा कोई कज़न मिलता है, कोई छोटा मिलता है, मैं उसको 3 ताल पकड़ा देता हूँ।